हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 मेरे नोट्स में से। सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सेशन 2023-24। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा। आप लोगों को आंसर तो कहीं ना कहीं से लिखना ही है। मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं, आप उनसे भी आंसर लिखोगे अपने एग्ज़ाम के अंदर। मैं जो अपने नोट्स से आंसर करवा रहा हूँ, प्लीज़ उसकी लैंग्वेज को देखो, एक बार मैं टैली करो कि लैंग्वेज किसकी अच्छी है और समझ में किसका आ रहा है। तो बाकी लास्ट फैसला तो आप लोगों का ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1991 से पूर्व सोवियत व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि 1991 से पहले सोवियत संघ की क्या व्यवस्था थी, राजनीतिक क्या व्यवस्था थी और सामाजिक क्या व्यवस्था थी, उसके बारे में बात करनी है। चलिए आंसर पे बात करते हैं। कह रहा है कि साम्यवादी सोवियत गणराज्य यानी कि यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। ये जो क्रांति हुई थी पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और ये साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करती थी। सोवियत प्रणाली के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी उसका केंद्र बिंदु थी। यानी कि सोवियत संघ के अंदर जो पार्टी थी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी वो पूरी सरकार का केंद्र बिंदु थी। किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष का उसमें स्थान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही दल था। इसके अतिरिक्त सोवियत प्रणाली समाजवाद के आदर्शों तथा समतामूलक समाज की आवश्यकताओं से प्रेरित थी। इसमें निजी संपत्ति का स्थान नहीं था। इसके सामाजिक और राजनीतिक पहलू निम्नलिखित हैं। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि पूरा का पूरा पैराग्राफ पीछे मैंने जो क्वेश्चन करवा रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में, ये सेम पैराग्राफ उसमें भी सेम टू सेम है, तो इसमें ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। आप लोग समझ गए होंगे कि जो साम्यवादी जो क्रांति हुई थी वो पूंजीवाद के खिलाफ हुई थी। सोवियत संघ के अंदर एक ही दल था। 1991 से पहले हमें बताना है कि क्या व्यवस्था थी सोवियत संघ की, राजनीतिक और सामाजिक पहलू के बारे में बात करनी है। तो आइए अब हम बात करते हैं राजनीतिक पहलू के बारे में। राजनीतिक पहलू, फर्स्ट पॉइंट, भूमि और अन्य उत्पादक संपदा पर राज्य का पूरा स्वामित्व व नियंत्रण था। आप लोगों को मालूम ही है कि सोवियत संघ के अंदर सुई से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण किसके हाथ में था? सरकार के हाथ में था। किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। पॉइंट नंबर 2, सोवियत अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण था। सरकार बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी अपनी जनता को। सोवियत संघ के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था थी कि वो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी। पॉइंट नंबर 3, इसके अंतर्गत राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को समझना, पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार फिर से कह रहा है। इसके अंतर्गत राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया गया था। यानी कि जो पार्टी थी सोवियत संघ की और उसके अंदर जो नौकरशाही थे उन लोगों को विशेष सुविधाएं प्रोवाइड की गई थी। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण किया गया और उनको लागू किया गया। यानी कि कोई भी नीति लागू करनी है, कोई भी काम करना है, वो सरकार के द्वारा ही होता था, क्योंकि वहाँ पे पूंजीवाद तो था ही नहीं, साम्यवाद था। और सरकार जो भी काम करती थी जनता की भलाई के लिए करती थी। तो जो भी काम उस सोवियत संघ के अंदर होता था वो सरकार के अधीन ही होता था। तो ये था राजनैतिक पहलू के 4 पॉइंट। अब आप बात कर लेते हैं हम सामाजिक पहलू के। मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं सामाजिक पहलू के, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, और सॉरी, ये सामाजिक पहलू के 3 पॉइंट। पहला पॉइंट कह रहा है सरकार ने अपने समस्त नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। देख लो,
सरकार ने अपने समस्त नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। सोवियत संघ के अंदर कोई भी व्यक्ति खाली पेट नहीं सो सकता था। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने अपनी जनता के लिए करी हुई थी। दूसरा पॉइंट, सरकार बुनियादी जरूरत तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी। ऊपर वाला एक पॉइंट है, थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर लिख दिया गया है, समझ गए होंगे आप लोग। पॉइंट नंबर 3, बेरोजगारी नहीं थी, सभी के पास करने के लिए काम था। बेरोजगारी नहीं थी और सभी के पास करने के लिए क्या था? काम था। तो ये थे हमारे सोवियत संघ के राजनीतिक और सामाजिक पहलू कि 1991 से पहले सोवियत संघ में किस प्रकार की व्यवस्था थी। अगर मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और किसी को भी अगर नोट्स चाहिए तो एक लास्ट में एक छोटी सी वीडियो डाल रखी है, उसको आप एक बार देख लो। मैं आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, मिनिमम प्राइस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। नोट्स रेडी। मार्केट की बुक्स भूल जाओगे आप लोग, एक बार पढ़ के देखो नोट्स। अगर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है मैंने, 39 रुपीज़, ओनली 39 रुपीज़। आपकी ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि सेकंड चैप्टर के नोट्स लेने हैं या नहीं। 100 बात की एक बात, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप लोग तय कर लोगे कि मेरे नोट्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। नोट्स लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर आप लोग जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें, मुझसे बात करें, पेमेंट मेथड बताऊंगा और आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे फटाफट सेंड कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को पीडीएफ ही दूंगा, इन सब के क्वेश्चंस की मैं वीडियो भी बनाऊंगा, समझाऊंगा भी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।